आवाज की दुनिया के दोस्तों को एक बार फिर मनोहर महाजन का प्यार भरा सुरीला आदाब, नमस्कार। दोस्तों, यादें मेरे दौर की इस बुक रीडिंग को जितना आपने पसंद किया है उतना ही मेरा उत्साह बढ़ा है। आज चैप्टर 6 का दूसरा भाग यानी अध्याय 6 का दूसरा भाग मैं पेश करने जा रहा हूं, जब मैं रेडियो सिलोन के स्टूडियोज में 43 साल 9 महीने और मेरे ख्याल से कितने दिन, शायद आपको याद होगा, 9 महीने तक तो खैर उसके बाद में पहुंचा। तो अब आगे का वर्णन। गुरुवार 29 नवंबर 2018। वादे के मुताबिक सुबह 5:45 हम रेडियो सिलोन पहुंच गए। हमारे आने की सूचना पहले से ही पद्मनी परेरा जी द्वारा दी जा चुकी थी, इसलिए रिसेप्शन पर उपस्थित एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमें स्टूडियो नंबर 8 में पहुंचा दिया, जहां से आजकल हिंदी सेवा का प्रसारण होता था। स्टूडियो के मुख्य दरवाजे पर पद्मनी जी ने हमें रिसीव किया। दस्तूर के मुताबिक हमने भी अपने शूज उतारे और पद्मनी जी के साथ स्टूडियो में प्रवेश किया। प्रोग्राम प्रोडक्शन असिस्टेंट, जिसे शॉर्ट में पीपीए कहते हैं, ट्रांसमिशन सिग्नल चालू करके मॉनिटर के सामने बैठा हुआ था। औपचारिक परिचय के बाद हमने अनाउंसर केबिन में प्रवेश किया। पहले से ही वहां 2 माइक का प्रावधान कर दिया गया था। पद्मिनी जी के रेगुलर माइक के बाईं ओर मेरे लिए भी माइक की व्यवस्था की गई थी। मेरे बैठने के बाद पीपीए ने छोटी सी लेवल चेक की प्रक्रिया के बाद मेरे माइक को सेट कर दिया। अब घड़ी में 6 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी थे। ठीक 6 बजे पीपीए ने रेडियो सिलोन की ओपनिंग सिग्नेचर ट्यून बजानी शुरू की। सिग्नेचर ट्यून के समाप्त होते ही पद्मनी जी ने स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन देखकर ठीक 6:05 पर भक्ति संगीत से प्रसारण आरंभ किया। भक्ति संगीत के बाद संदेश संगीत का कार्यक्रम था। गाने बजने के दौरान पद्मनी जी ने मुझे सचेत किया कि 6:30 पर यानी 6:30 से 8 बजे तक के कार्यक्रम मुझे प्रस्तुत करने हैं, जिसकी चर्चा फोन पर उनसे पहले ही हो चुकी थी। 29 नवंबर 1967 को मैंने रेडियो सिलोन ज्वाइन किया था और ठीक 51 वर्ष बाद आज 29 नवंबर 2018 का दिन था, जब मैं तकरीबन उन्हीं स्टूडियोज के माइक पर फिर से अपने श्रोताओं से मुखातिब होने जा रहा था। रोमांच के साथ साथ थोड़ी नर्वसनेस जरूर थी, पर एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा नशा भी मुझ पर तारी था। मैंने पद्मनी जी से रिक्वेस्ट की कि बीच बीच में वो मेरा मार्गदर्शन जरूर करती रहें, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 6:30 बजे स्टेशन आइडेंटिफिकेशन की उद्घोषणा के फौरन बाद पद्मनी जी ने माइक मुझे सौंप दिया। अब आधे घंटे के लिए मुझे पेश करना था फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कुछ अलग करने की चाह में हमने फिल्मों के वर्जन सॉन्ग्स प्रसारित करने का फैसला किया। लोकप्रिय फिल्मी गाने जब मूल गायक गायिकाओं के अलावा अन्य गायक गायिकाओं द्वारा गाए जाते हैं तो उन्हें वर्जन सॉन्ग्स कहा जाता है। 50 के दशक में फिल्मी गानों के कवर वर्जन अगर उसी दौर के मशहूर गायकों की आवाजों में सुनने को मिल जाएं तो उसे आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आपको 1952 की फिल्म आन के रफी साहब और शमशाद बेगम के गाए मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पांव पड़े दिन रात का गीत अगर हेमंत कुमार की आवाज में सुनने को मिल जाए तो, या फिर सुरैया के गाए दास्तान के मशहूर गीत नैनों में प्रीत है होठों पे गीत है को संध्या मुखर्जी की आवाज में सुनने को मिले तो। मूल गीत न होने की वजह से ये गीत रेडियो पर नहीं बजते थे। यही वजह है कि ये गीत आम जनता तक नहीं पहुंच सके। एक और कारण भी हो सकता है कि मूल गायक की अनुपस्थिति में फिल्मांकन के लिए अन्य गायकों से गीत गवा लिए जाते रहे हों। वजह जो भी रही हो, ये कवर वर्जन आज अनमोल और बेहद दुर्लभ बन चुके हैं। ऐसे ही कुछ दुर्लभ गीतों को पेश कर श्रोताओं को माजी के उस सुरीले पक्ष से रूबरू कराना ही मकसद था इस प्रोग्राम को पेश करने के पीछे, और यही हमने किया। फिल्म संगीत कार्यक्रम में हमने 50 के दशक के कुछ गीतों के कवर वर्जन सुनवाए जो अन्य पार्श्व गायकों की आवाजों में थे। उम्मीद के मुताबिक इस प्रोग्राम को बहुत ही पसंद किया गया।
7 बजे से 7:30 बजे तक का समय था आपकी पसंद प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम ने मुझे अपने दौर के आप ही के गीत की याद दिला दी, जिसमें बिल्कुल नई फिल्मों के गीतों को श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता था। ये प्रोग्राम सुबह 8 से पौने 9 बजे तक और बाद में 8 बजे से 9 बजे तक प्रसारित होता था। महाजन साहब, पद्मनी जी के संबोधन पर मैं अतीत की वादियों से वापस लौटा। उन्होंने कुछ पत्र मुझे देते हुए कहा, आज आपको इन श्रोताओं की पसंद पर गीत सुनाने हैं। ये कहकर उन्होंने कुछ चुनिंदा पत्र मेरे सामने रख दिए। इन पत्रों को छूकर मुझे उन प्रेमी प्रेमिकाओं जैसा एहसास हुआ जो दशकों के विछोह के बाद एक दूसरे से मिले हो। बहरहाल, इस प्रोग्राम को पेश करते हुए मुझे जो आंतरिक आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर बारी आई उस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने की जो रेडियो सिलोन की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन बन चुका है, पुरानी फिल्मों का संगीत। अपने कार्यकाल में इस कार्यक्रम को अंतिम बार मैंने रविवार 9 जून 1974 को पेश किया था। आज गुरुवार 29 नवंबर 1918 का दिन था जब इस कार्यक्रम को मैं ठीक 43 वर्ष 5 महीने और 9 दिन के बाद पेश करने जा रहा था। मेरे लिए ये एक ऐतिहासिक घड़ी तो थी ही, एक ऐसा मंजर भी था जिससे अतीत झांक रहा था और वर्तमान जी रहा था। पद्मिनी जी के ओपनिंग कमेंट ने जैसे मिज़राब के तारों को छेड़ दिया। शब्दों का सहारा पाकर संगीत की अजस्त्र धारा बह निकली। सुर से सुर मिलने लगे और जादू सर चढ़कर बोलने लगा। फिल्म खजाना, लाजवाब, दास्तान, सजा, दामन और प्रेसिडेंट आदि के गीतों से वातावरण महक उठा। ऐसा मुझे महसूस हुआ, वैसे भी प्यास मेरी जो बुझ गई होती, जिंदगी फिर न जिंदगी होती। इन ऐतिहासिक पलों को अपनी यादों में संजोकर मैं स्टूडियो के बाहर आया। तब तक ज्योति भी आ चुकी थी। लाइब्रेरी स्टूडियो के अलावा एक और जगह भी थी जहां हमारा काफी समय बीता करता था, और वो थी कैंटीन। जब ज्योति ने कैंटीन चलकर कुछ नाश्ता पानी करने का निमंत्रण दिया तो मैं फौरन राजी हो गया। कैंटीन मेरे कार्यकाल के समय वाली जगह पर ही थी, पर उसका आकार काफी कुछ बदल चुका था। प्रवेश का द्वार जो पहले सामने पड़ता था, उसे पीछे की ओर कर दिया गया था। उसी के बाजू में पान सिगरेट का कैबिन हुआ करता था, वो हट चुका था। कैंटीन के ठीक सामने एक कैरम और शतरंज रूम हुआ करता था, वो भी नजर नहीं आ रहा था। उस जगह को शायद स्टूडियोज में बदल दिया गया था। कैंटीन में हम सब ने हल्का नाश्ता किया। अगले दिन शुक्रवार के प्रसारण में भी आज की तरह शिरकत करने का आमंत्रण मुझे ज्योति की तरफ से मिला, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। इसी बीच कंचनमाला जी का भी फोन आया, जिसमें उन्होंने आज न आ पाने के लिए सॉरी कहा और अगले दिन मिलने का वादा किया। मैं अपने मित्र और श्रोता डॉक्टर त्र्यंबके के साथ गेस्ट हाउस वापस आ गया। अपने कार्यकाल के दौरान जिस किराए के घर में मैं सपरिवार रहता था, उसे एक बार फिर देखने की ललक मेरे मन में घर कर चुकी थी। क्योंकि वर्षों के अंतराल में बहुत कुछ बदल दिया था और जगहों को चिन्हित करने में काफी दिक्कत हो रही थी, मैंने धर्मदासा से रिक्वेस्ट की कि पुराना घर दिखाने में वो मेरी मदद करे। वादे के मुताबिक वो गेस्ट हाउस में उपस्थित था। थोड़ा रेस्ट करके और लंच लेकर हम उस मुहिम पर निकल पड़े। गेस्ट हाउस से करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करके हम उस गली में पहुंचे जहां मेरा फ्लैट हुआ करता था। बाहर से फ्लैट वैसे का वैसा ही नजर आ रहा था, पर ऊपर चढ़कर देखा तो उसे लॉक पाया। पता चला कि उसमें रहने वाले लोग हॉलिडे पर गए हुए हैं, इसलिए फ्लैट को अंदर से देखने की इच्छा मन में ही रह गई। फ्लैट के नीचे वाली वो दुकान अभी भी मौजूद थी, जहां से घर की जरूरत का छोटा मोटा सामान हम लिया करते थे। घर की सड़क के पार जो सेवाय थिएटर था, वो मल्टीप्लेक्स के साथ एक विशाल मॉल बन चुका था। इसी थिएटर में 1971 में पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसके दौरान मेरी मुलाकात मलका तरन्नुम नूरजहां से हुई थी। अपनी यादों को दुलारते, सहलाते और दोहराते हुए हम अपने गेस्ट हाउस में लौट आए। शाम और शाम की संधि बेला से लेकर दूसरे दिन सुबह तक
आज के प्रसारण को लेकर सैकड़ों की तादाद में मुझे जो प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, उन्होंने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। ओह माय गॉड, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने आशीर्वाद, इतने सालों बाद करीब 1000 प्रतिक्रियाएं मुझे हासिल हुई, जिन्हें मैं पढ़कर आपका समय व्यस्त नहीं करूंगा। बहरहाल ये चैप्टर 6 का दूसरा भाग आप सुन और देख चुके हैं। तीसरे भाग की तरफ हम बढ़ेंगे अगली मीटिंग में। अपना ख्याल रखिएगा और अगली मीटिंग में मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।